आजकल सोशल मीडिया मोदी और मेलोनी के मीम से पटा पड़ा है और लोग मोदी के मित्र इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की नजदीकियों को लेकर बन रहे मीम्स का खूब मजा भी ले रहे हैं। अब तक तो आपने ये खबर पढ़ ली होगी कि मोदी अपनी खास मित्र मेलोनी से मिलने के लिए इटली के लिए रवाना हो गए हैं। मोदी वहां क्यों गए हैं, ये आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मोदी मेलोनी के इनविटेशन पर G7 की अहम मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जॉर्जिया मेलोनी ने खास तौर पर अपने मित्र मोदी को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेलोनी और मोदी की इस दोस्ती के पीछे कौन सी ऐसी वजह है जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों के ऊपर लगी हुई हैं। जोक्स अपार्ट, मोदी और मेलोनी दोनों ही ग्लोबल लीडर्स हैं और दोनों की दोस्ती से दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो सकता है। आपको ये तो पता ही है कि मोदी ग्लोबल लीडर्स की रेटिंग में दुनिया में नंबर 1 है और लगभग 78% लोग मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर और ताकतवर लीडर मानते हैं। वहीं इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने भी हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट में जीत दर्ज कर यूरोप के सारे राजनीतिक हलकों में राइट विंग पॉलिटिक्स को स्टैब्लिश कर दिया है। पूरी दुनिया में अगले कुछ महीनों के अंदर फिर से राइट विंग्स पॉलिटिशियन का दबदबा बढ़ने जा रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में मेलोनी और मोदी दोनों को राइट विंग्स पॉलिटिक्स के बड़े लीडर्स के रूप में माना जाता है। मोदी ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ग्लोबल राइट विंग्स पॉलिटिक्स को फिर से स्ट्रॉन्ग कर दिया है। राइट विंग्स पॉलिटिक्स का अर्थ होता है नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना। इसी नवंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं और वहां भी अब तक के ट्रेंड्स के अनुसार राइट विंग पॉलिटिशियन डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप और मोदी दोनों ने ही पूरी दुनिया के लिबरल और कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी लॉबी को पस्त कर दिया था। मोदी हो या मेलोनी या फिर ट्रंप या पुतिन, इन सबकी विचारधारा कंट्री फर्स्ट रही है और इन सबके ग्लोबल प्रिंसिपल्स लगभग एक जैसे ही रहे हैं। मेलोनी, मोदी, पुतिन और ट्रंप के ताकतवर होने से जो देश सबसे ज्यादा परेशान होने वाला है वो है चीन, पाकिस्तान, टर्की और कनाडा जैसे देश, क्योंकि इन लीडर्स का एक ही ग्लोबल एजेंडा रहा है और वो है इन देशों के द्वारा चलाए जा रहे इस्लामिक तुष्टीकरण और आतंकवादियों को सपोर्ट करने को रोकना। जब तक मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, तब तक इटली, कनाडा, टर्की, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में थे। चीन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इटली के सहयोग से ही चलता था। इटली को चीन यूरोप का गेटवे मानता रहा है और इटली के जरिए ही चीन ने यूरोप के देशों में अपना माल बेचकर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। यहाँ तक कि चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्लान भी यूरोप में इटली के रास्ते ही पहुँचता है। आपको याद होगा जब चीन में कोविड की महामारी फैली थी, तब उस वक्त यूरोप के देशों में सबसे पहले कोविड से प्रभावित होने वाला देश इटली ही था, क्योंकि चीन और इटली ने एक दूसरे के लोगों को अपने यहाँ आने जाने से रोका नहीं था। जब इटली में कोविड की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी, तब इटली की जनता में फैले असंतोष की वजह से वहां मेलोनी की सरकार बनी थी। मेलोनी स्पष्ट रूप से वामपंथी देश चीन की विरोधी रही थी। जैसे ही मेलोनी की सरकार आई, उसी वक्त मोदी सरकार ने मेलोनी के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और धीरे धीरे इटली और भारत के बीच संबंध सुधरने लगे। ये वही इटली था जिसने
1995 से यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करने के लिए चीन के इशारे पर कॉफी क्लब ज्वाइन किया था। इस क्लब में इटली के अलावा पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट थे। इनका एजेंडा जापान, जर्मनी और भारत को यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाने से रोकना था। लेकिन जैसे ही मेलोनी ने इटली की सत्ता पर कब्जा किया और मोदी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी, चीन ने खुद को पाकिस्तान और चीन से दूर करना शुरू कर दिया। पिछले साल G20 में मेलोनी भारत की यात्रा पर आई और इसके बाद मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री ने पूरी दुनिया के लीडर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मेलोनी ने चीन के उस सपने को भी तोड़ दिया जिसमें चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्लान के तहत इटली के रास्ते पूरे यूरोप में रोडवे और रेलवे का जाल बिछाकर अपने सामानों की सप्लाई करता। मेलोनी ने तुरंत चीन की इस चाल से अपने देश को अलग कर लिया। चीन के लिए ये एक बड़ा झटका था क्योंकि चीन धीरे धीरे आर्थिक मंदी की कगार पर खड़ा हो गया था। इसके बाद से भी चीन में काम कर रही यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया। मोदी और मेलोनी की इस मित्रता की वजह से भारत में एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियां निवेश करने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही मेलोनी ने एक और कमाल कर दिया जब यूरोपियन पार्लियामेंट में उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने जबरदस्त परफॉर्मेंस कर वहां कब्जा जमा लिया और यूरोप की बॉस बन गई। मेलोनी की इस जीत और G7 में मोदी के आने के बाद से यूरोप में इंडिया का दबदबा चीन के मुकाबले बढ़ना तय है, क्योंकि मोदी और मेलोनी की सोच एक सशक्त यूरोप के साथ पावरफुल इंडिया के रिलेशन को और मजबूत बनाना है। मेलोनी की इस जीत के बाद से यूरोप में मोदी के मित्रों की ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों तो पहले से ही मोदी के सबसे खास हैं। अब मेलोनी, मैक्रों और मोदी की तिकड़ी यूरोप और भारत के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। G7 समिट में इस बार मोदी का दबदबा पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि इस समिट में यूक्रेन वॉर को सुलझाने को लेकर बात होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि मोदी पर उन्हें पूरा भरोसा है और वो ही यूक्रेन और रूस का विवाद सुलझा सकते हैं। वहीं इस समिट में इजराइल और फिलिस्तीन पर जारी जंग को सुलझाने पर बात भी होगी। आपको पता ही है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी मोदी के बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं और उन्हें भी यही भरोसा है कि मोदी ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। हालांकि वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे, लेकिन इस बार सबकी निगाहें मोदी और मेलोनी के उन कदमों पर होगी जो दुनिया में शांति लाने की कोशिश करेंगे और यूरोप और भारत के रिश्तों को मजबूत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।